फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सबने वाले गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, राजस्थान का विशेष बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इसका पूजन करती हैं माता जी का, और उसके लिए हम पूजा के लिए बनाते हैं ये फल यानी कि बुने। तो वो कैसे बनाने हैं चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं। माता जी के गोद में हम इनको चढ़ाते हैं, इनका प्रसाद चढ़ाते हैं और ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इनको हम फल या घुने बोलते हैं। ये मीठे होते हैं और मैदे से बनाए जाते हैं और ये बहुत ही खस्ता बने, अच्छे बने। उसके लिए हम क्या क्या ट्रिक्स अपनाते हैं आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन यानी कि एक परात और उसमें लिया है मैदा। मैदा हम कप से मेजरमेंट करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए आटा लगाने में। मैं ट्रिक्स बता रही हूँ और ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए। तो 3 कप मैंने लिया है मैदा और मैदे में डालेंगे हम मोहन। जैसे हम बाकी चीज़ें मठरी वगैरह में डालते हैं, इसमें हमने लिया है घी का मोहन। आप तेल का भी ले सकते हो, लेकिन घी का हम माता जी को भोग लगाते हैं तो उसमें हम घी का ही मतलब प्रयोग करते हैं। और घी को हमने हल्का सा मेल्ट करके लिया है। ना ज़्यादा गर्म लेना है ना ज़्यादा ठंडा लेना है, हल्का सा मेल्ट ही करना है। और अब इस मोहन को हम पूरे जो मैदा में अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे गुने हैं ना बहुत ही अच्छे बढ़िया खस्ता बन करके तैयार हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और विशेष करके गणगौर पे बनाए जाते हैं। इन्हीं से पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं इसको इस दिन व्रत रखती हैं। वैसे 16 दिन का इसकी पूजा की जाती है। गणगौर की जो पूजा है 16 दिन चलती है और लास्ट वाले दिन यानी कि जिस दिन पूजा होती है उस दिन गणगौर के लिए हम ये गुने बनाते हैं पूजा के लिए और माता जी को अर्पित करते हैं। तो वही मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे हमारी मुट्ठी बन रही है। और ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से ही आपको जो मोयन है वो लगाना है। ज़्यादा लगाओगे तो भी दिक्कत, कम रखोगे तो भी दिक्कत। थोड़े कड़क हो जाएंगे कम रखोगे तो, ज़्यादा रखोगे तो इसकी जो डिज़ाइन बनती है ना वो खुल जाएगी। तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम जो आटा लगाएंगे वो हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा नवाया होता है ना उससे भी हल्का सा वो होना चाहिए। मतलब हल्का सा गर्म ही रखना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं रखना है आपको, नवाया टाइप ही रखना है। और बस इसको हम आटे को लगा लेंगे बिल्कुल पूरी की जैसे पूरी का आटा लगाते हैं, बस सेम वैसे ही लगा लेना है। और इसको हम करीब 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि हमारा बढ़िया सा सॉफ्ट और नरम बन करके तैयार हो जाएगा, वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा। फिर क्या है, हमें बेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए बढ़िया सा आटा हमारा बन करके तैयार हो गया। इसकी अलग से एक डिज़ाइन बनती है, वो अगर आप ट्रिक्स फॉलो करोगे ना तो बहुत ही सुंदर बन करके तैयार होंगे। और ये देखिए, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इस तरह से आप बनाओगे ना बहुत ही खस्ता। और देखिए इस तरह का आटा हमें चाहिए और इसको हम 7-8 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि इसमें कोई पपड़ी वगैरह ना पड़े। और ये देखिए हमारा आटा बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम ढक करके रख देंगे करीब 7 से 8 मिनट, ताकि हमारा जो आटा है गूंदने के लिए तैयार हो जाएगा। 7 से 8 मिनट के बाद वापस हम आटे को मसल करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया आटा हमारा हो गया है। अब हम इस आटे को रखेंगे साइड में और इसको थोड़ा ढक करके रखेंगे, वरना इसमें पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। तो जितना हमें चाहिए उसी हिसाब से हम लोए बना लेंगे। तो बेलने के लिए हमने लिया है चकला, और जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे डबल लेना है आपको। ना ज़्यादा पतली बनानी है रोटी ना ज़्यादा मोटी। ज़्यादा पतली बनाओगे तो जो गुने का शेप नहीं बनेगा, ज़्यादा मोटी बनाओगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। इस तरह से हम बनाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कितनी पतली या कितनी मोटी बनानी है। और इस तरह से हम बेल लेंगे
एक बड़ी रोटी बनानी है ताकि हम उसमें से काट काट करके गोने का शेप दें। बहुत ही अच्छे लगते हैं और राजस्थान का पारंपरिक त्योहार है। बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसकी सवारी भी निकलती। ये सवारी राजा महाराजाओं के ज़माने से चली आ रही है ये परंपरा, वही हम फॉलो करते हैं। ऐसे व्रत रखते हैं और पूजा होती है और पूजा के लिए हम गोने बनाते हैं। तो इस तरह से हमने बड़ी सी एक रोटी बना ली है और ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और जो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। पतली बनाओगे तो उस शेप नहीं रहेगा, वो शेप कैसे नहीं रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी आगे। चारों तरफ से कट कर लिया, उसको हम वापस से जो आटा है उसी में रख देंगे और इस तरह से कट लगा लेंगे। और कट हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटने हैं और पास पास ही रखना है। और एक पट्टी उठाएंगे और इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से दबा करके, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, उंगली पर इस तरह से लपेटना है और इस तरह से चुटकियाँ लेनी है। और आप इसको सिंपल भी रख सकते हो, बस मैंने एक चुटकी ली, बस सिंपल ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से डिज़ाइन वाले बनाए जाते हैं। इस तरह से चारों तरफ चुटकियाँ ले करके और इसको फिर सीधा खड़ा कर देते हैं। इजीली खड़ा हो जाता है, बिल्कुल भी गिरता नहीं। ये देखिए, बहुत बड़ा आप मत लीजिएगा, छोटी छोटी पट्टियाँ काटिएगा। देखिए वापस से दिखाती हूँ, जहाँ आप जॉइंट है वहाँ इस तरह से चुटकी बनाइए, वापस से घुमाइए, वापस से चुटकी लीजिए। इस तरह से दबाते हुए डिजाइन बन जाएगा और सारे हम इस तरह से तैयार करते जाएंगे। वापस से मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हो अगर आपके जो उंगली है उस पर चिपक रहा हो तो। और स्ट्रेच करने के बाद इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत ईजी है। आप छोटे छोटे से जो ट्रिक्स है ना, उनको अगर फॉलो करोगे तो आपके जो गुने हैं ना बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और बहुत ही शानदार बनेंगे, खस्ता बनेंगे। मोइन अच्छा होना चाहिए, मेज़रमेंट के हिसाब से होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना उससे ज़्यादा। कम होता है तो भी प्रॉब्लम होती है और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ये खुलने लग जाते हैं। जैसे आप तलोगे ना तो वो खुल जाते हैं। और देखिए इसी तरह से हम सारे जो गुने हैं तैयार कर लेंगे। देखिए दिखने में कितने सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे। और विशेषकर ये गणगौर पर ही बनाए जाते हैं। और इसी तरह से हम सारे के सारे बना लेंगे। एक एक पट्टी उठाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। वापस से हम एक और लोई बनाएंगे और उसी तरह से हम बड़ी सी एक रोटी बनाएंगे, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। पतली सी बनाने से क्या होता है कि जैसे हम बनाएंगे ना तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। और इनको आप ढकिएगा मत, जो आपने बना कर रखे हैं। जब आप खुले छोड़ोगे ना तो ये थोड़े से ड्राई होंगे, हल्के से हवा लगने से, तो एकदम से अच्छे हो रहेंगे और उनका शेप भी बना रहेगा। बस जो आटा है उसी को आपको ढकना है और जो बनाए हुए गुने हैं उनको खुला रहने दीजिए। बहुत ही बढ़िया शेप रहेगी इसी तरह की। और अब हमने एक रोटी और बेल ली है, इसके चारों किनारे काट करके हम इसी तरह से बाकी गुने हमने बनाए हैं ऐसे ही हम बना लेंगे। जितनी बड़ी बनाओगे आप उतनी ही आपको इजी रहेगा, फटाफट से आपका काम हो जाएगा। और इसी तरह से हम चारों तरफ से काट लेंगे। काफ़ी दिनों से तैयार, ये 16 दिन की पूजा होती है गणगौर की। और लास्ट वाले दिन हम जो पूजा करते हैं उसमें कवारी लड़कियां और महिलाएं
बड़ी जोरों शोरों से इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, पूजा करती हैं। गुने मनाए जाते हैं, इनको फल भी बोलते हैं। और बेसन के भी बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैदे के ही बनते हैं। और अब इनको बीच में से कट लगा देंगे और फिर एक एक करके जो हमने पहले बनाए थे उसी तरह से हम बना देंगे। देखिए, मैं वापस से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जहाँ जॉइंट लगाया है वहाँ एक चुटकी बनाएंगे, यानी कि डिजाइन बनाएंगे, और इसी तरह से घुमाते हुए इस तरह का शेप दे देंगे। बहुत ही ईजी है। और इसी तरह से हम सारे के सारे बना लेंगे। और अब हम सारे बना लिए हैं, इनको हम तलेंगे। एक बड़ी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल मैंने ले लिया है। आप चाहो तो देसी घी भी ले सकते हो। तो देखिए, अब हम सारे बना लिए। अब इनको डालना कैसे, दो दो इस तरह से पकड़ते जाइए और बस डालते जाइए इस तरह से। इस तरह से डालने से क्या होगा, इसका जो शेप है बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और ऐसे ही बना रहेगा। और आपको हैंड टू हैंड चलाना नहीं है, हल्का सा नीचे से गुलाबी सा हो जाएगा तब ही आपको पलटना है। इससे इसका शेप भी नहीं बिगड़ेगा और बहुत ही बढ़िया पक जाएंगे। फ्लेम आपको थोड़ा मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं रखना है। जैसे ही नीचे से थोड़ा सा सिकेगा उसके बाद ही इसको पलटेंगे। साथ के साथ पलटोगे तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। और इनको हल्का गुलाबी हम सेक लेंगे इस तरह पलट करके। बस शुरू में जल्दी नहीं पलटना है, उसके बाद आप कितना ही पलटिए कोई भी दिक्कत नहीं है और शेप बिल्कुल भी बिगड़ेगा भी नहीं और खुलेंगे भी नहीं। और इसी तरह से पलट पलट करके चारों तरफ से इनको सेक लेना है, तल लेना है। और इसी तरह का हल्का गुलाबी कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं सेकना है वरना है बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। इस तरह से। और कितनी बढ़िया सुंदर फल बन करके तैयार हुए हैं हमारे। इसी तरह का कलर इनमें देना है। बस ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, इनको हम तेल में से निकाल लेते हैं। अब जो बाकी के हमने बनाए हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बाकी के गुने जो बनाए हैं उनको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। जो मैंने पहले बताया था दो दो करके ही डालना है ऐसे, उससे क्या है हमारा शेप नहीं बिगड़ता है। ऐसे सीधा ही रखना है, हाथ से ऐसे नहीं उठाना है और इस तरह से डालते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। इस तरह से छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनको ट्रिक्स को फॉलो करोगे ना तो आपके जो गड़बड़ के जो गुने हैं बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे और बहुत ही बढ़िया खस्ता बन करके तैयार होंगे। और फिर बाद में इनके ऊपर चीनी चढ़ाई जाती है, यानी कि चाशनी। और उसमें भी छोटी सी ट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए हमारी बहुत बढ़िया गुलाबी गुलाबी, इनको पलट पलट करके हम सेक लेंगे। बस यही है, शुरू में आपको एकदम से नहीं पलटना है, थोड़ा सा सिक जाए, स्टिफनेस आ जाए इसमें, तभी आपको पलटना है। और ये देखिए सिक गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और बहुत ही फटाफट, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये हमारे तल गए हैं और बाकी के हम डाल देंगे। और देखिए दिखने में भी कितने सुंदर बने हुए लगते हैं एकदम से।
और इनको भी हम तल लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे तल करके तैयार हो गए। अब बनाएंगे हम चाशनी। उसमें भी आप अगर छोटी ट्रिक्स हैं उनको फॉलो करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया आपके जो गुने हैं फल बन करके तैयार होंगे। तो देखिए एक कढ़ाई ली है, उसमें डाली है हमने 1.5 कटोरी शक्कर। तो आप कटोरी या कप किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हो। उतना ही हमें पानी डालना है, यानी जितनी शक्कर ली है बराबर का ही पानी डालना है। और बस इसको चलाते रहिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और शुरू में इसको बराबर चलाएंगे ताकि हमारी जो चीनी है नीचे लगे ना। और ये देखिए मेल्ट हो गई है। अब हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। 7 से 8 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाएगी। और ये देखिए बस इसमें एक तार बनाना है आपको। उसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखो झाग आने लगे हैं, आपको कैसे पता करना है? तो कढ़ाई है ना, उसके किनारे पे हल्का सा जो शक्कर है हल्की सी जम नहीं लग जाती, ये भी आप चेक कर सकते हो। और आपको हाथ से पता चल जाएगा कि आपकी चाशनी बनने वाली है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। इसको चलाते जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा ऐसे खुरस के देखिएगा, थोड़ी जमने लग जाती है। उसके बाद आप बार बार चेक करते रहिए। जैसे ही एक तार की चाशनी बने तो आप समझो आपकी चाशनी बन करके तैयार है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो तार है नहीं बन रहा है, आधा ही बन रहा है। मैं पूरा एक तार बनाना है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे थोड़ा कम कर देना। और मैं आपको दिखा रही हूँ अभी भी इतना पूरा तार नहीं बन रहा है, थोड़ा सा और हम इसको उबालेंगे। और वापस से चेक 2-3 बार आप चेक कर देखिएगा। और इस टाइम पे फ्लेम थोड़ा कम ही रखिएगा। वापस से चेक करते हैं। अभी थोड़ी चिपचिपी है और हल्का सा तार बन रहा है। 1 मिनट और हम इसको उबालेंगे और हमारी वैसे बन गया है। फिर भी थोड़ा सा हम उबालेंगे। एक तार की चाशनी ही इसमें काफ़ी है। बस हल्का सा चला करके हमारी चाशनी बिल्कुल भुने के लिए तैयार है। और अब गैस को कर देंगे हम बंद। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देना है और चाशनी को थोड़ी देर चलाना है इस तरह से, ताकि थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम गोनी इसमें डालेंगे, यानी कि गोनी के ऊपर चाशनी चढ़ाएंगे। हल्का सा ठंडा कर लेना, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। बस ये ठंडी हो गई है। अब थोड़ी थोड़ी गोनी डाल करके कोट कर लेंगे। और इस तरह से पलट करके सारे जो गुने हैं उन पर चीनी चढ़ा लेंगे। और इस तरह से जो चाशनी है इसमें कोट करने के बाद कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे, कोई थाली वगैरह ले लेंगे, उसमें थोड़ा दूर फैलाएंगे ताकि ये ना आपस में चिपके नहीं। थोड़ी हवा लगने के बाद ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और एकदम खिले बनेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। किसी बड़े बर्तन में ही लेना, फैला करके डालना है, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। और बस हमारे जो गुने हैं बन करके तैयार हो गए हैं। और कितनी बढ़िया। और थोड़ी चाशनी हम इस तरह से डाल देंगे और डाल करके बस फटाफट से साथ के साथ निकाल लेना है। और इसी तरह से बाकी के गुने भी हम डाल करके इनमें चाशनी चढ़ा लेंगे। और इसी तरह से पलट करके इनको ना डालने के बाद उलट कर लेना है, ताकि जो सारे गुने के ऊपर जो चाशनी है अच्छे से चढ़ जाए। और बाकी के गुने भी हम इस चाशनी में डाल देंगे और इसी तरह से पलट करके हम इसको चला लेंगे, ताकि जो चाशनी है सारी की सारी इन गुने के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और अच्छे से लग जाए। और बस इस तरह से चला करके वापस से हम इनको निकाल लेंगे और अलग अलग ही डालेंगे, ताकि है ना एक दूसरे से चिपके ना। पर वैसे भी थोड़ा ड्राई होने के बाद छूट जाते हैं, तो हाथ से आप अलग कर सकते हो। इस तरह से हम, और ये देखिए, और बाकी के भी हम इसी तरह से डाल लेंगे। और अगर आपको लग रहा है आपकी चाशनी ठंडी हो गई है या ड्राई होने लगी है तो हल्का सा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर
आप वापस से हल्का सा गर्म कर लीजिए चाशनी को, और फिर बाकी जो आपके बचे हुए हैं उनको इस तरह से डाल लीजिए। तो हमने निकाल लिए, बाकी के गुने भी हम डाल देंगे और डाल करके इस तरह से चला लेना है। तो बस 1-2 बार चलाने के बाद ही कोट हो जाएगा और इनको वापस से निकाल लेना है। और बाकी के हमारे लास्ट में बचे हैं थोड़े से, इनको भी डाल देते हैं। मैंने लास्ट में हल्का सा बिल्कुल स्लो गैस चला दी थी, क्योंकि जो चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई थी ना, तो लास्ट में जितना भी तो बचा हुआ है थोड़ा सा, ताकि इसमें कोट हो जाए। बस हमारे जो गुने हैं बढ़िया से बन करके तैयार हो गए, झटपट बन जाते हैं। छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं उनको फॉलो करोगे ना, तो आपके जो गुने हैं बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। तो मैं इस बड़ी थाली में इनको निकाल लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया शेप बना है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। इस तरह से आप बनाओगे ना, इस तरह से जो ट्रिक्स अपना करके, और ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल बची भी नहीं है और हमारे बहुत ही शानदार खस्ता गुने बन करके तैयार हो। तो आप भी इसी तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा और आपके इतने बढ़िया गुने बन करके तैयार होंगे। उनका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप याद रखिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। रेसिपी अच्छी लगे तो सभी को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी प्यारी सी मीठी सी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय। और आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।